लिखा है कि लोग तो दुनिया की कई चीजें लगे रहते हैं, खरीदते रहते हैं, लेकिन जो यहोवा के डरवैये होते हैं, जो उसकी धार्मिकता की और उसके वचन के राज की खोज करते, आपो आप दे देता है। मैं संडे को चर्च जरूर आऊंगा, नौकरी लगे या ना लगे, मैं संडे मिस नहीं करूंगा। अगर आप ये वादा करते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। याद रखो, तुम अगर अपने यहोवा का सम्मान करोगे, यहोवा तुम्हारा सम्मान और ऊंचा करे, क्योंकि उसकी महिमा तुम्हारी महिमा से पहले पहुंच जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको जूते दे दो, शूज, उस उड़ाऊ पुत्र को शूज दे दो। अरे भाई शूज दे दो। शूज, किसान जूते नहीं पहनता है, लेकिन पुत्र जूते पहनता है। हालेलुया। आओ, पड़ा हुआ बैल काटो, पार्टी बनाओ, तो हमेशा जय उत्सव में चलोगे। Surely mercy and goodness follow all the days of my life. मैं तो नदी से होके चलूंगा, नदी मुझे डुबा ना पाएगी। मैं जब आग से चलूंगा तो आग की लौ मुझे झुलसा ना पाएगी। यहोवा मेरे दुश्मनों के बीच में मेरी मेज को बिछाता है। यहोवा ने हमारे सर को ऊंचा किया है। अपने डेरे के पट चौड़े कर, खुटियों को दृढ़ कर, तेरी आशा ना टूटेगी, दाएं बाएं फैलेगी। राज के तो अधिकारी होंगे, नेक राजा तेरे आहरण के लिए आते हैं। यही यहोवा का वचन है। उत्पत्ति 15 के 12 में लिखा है, तब सूर्य अस्त होने लगा और अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। कि 17वीं आयत में लिखा है, ऐसा हुआ जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब अंगीठी जिसमें धुआं उठता था, एक जलती हुई मसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। आज का मिशन का संडे है। एक मैं टुकड़ा बताना चाहूंगा। ये वो घटना है जब अब्राहम बहुत परेशान था। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा अब्राहम से देश बनाना चाह रहा था। अब्राहम को अब्राहम बनाना चाहता था, फादर ऑफ मैनी नेशंस। और वहां पर एक वाचा बांधना चाह रहा था। वहां पर उसने बोला था, कलोर ले ले 3 साल की, बकरी ले ले 3 साल का, मेढ़ा ले ले, फिर डुक ले ले, कबूतर ले ले, काट दे। अब्राहम को भारी नींद में डाल दिया। हालेलुया। फिर लिखा है एक अंगीठी सी उनके बीच से निकल गई। अब यहोवा जानता था कि अब्राहम एक इंसान है, मेरे साथ ये वाचा नहीं मान सकता। परमेश्वर को पता था आदम जो था मिट्टी से निकला हुआ एक कमजोर प्राणी है, मेरे साथ बराबर नहीं चल सकता। यीशु को पता था कि मेरे 12 चेले हैं, मैं पकड़ाए जाने वाला हूं, ये मेरे साथ रात पर जा करके मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते। लॉर्ड नोज योर वीकनेस। परमेश्वर को पता है हम इंसान हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। वो तो परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, समय में बंधा नहीं है, समय को उसने बनाया है। और लिखा है कि लेकिन यहोवा वाचा बांधना चाह रहा था। अब वाचा जो है बराबरी पे वाले पे बनती है ना। तो अब्राहम क्या किया, सुला दिया। आदम को यहोवा ने सुला दिया, सिर से सो गए। अब देखो मेन मुद्दे की बात लिखा है, एक दोनों के बीच में एक मसाल सी उठती हुई निकल गए। अगर उस एक्सोडस निर्गमन 19 का 8 पढ़े तो वहां लिखा कि यहोवा ने धड़ाहट से, गर्जन से, बिजली से बातें करी। सेकंड सिंबल, अगर मैं सेकंड सिंबल 22 का 23 लिखे तो यहोवा हमारा दीपक है, लिखा हुआ। यहोवा क्या है, हमारा दीपक है, हमारी टॉर्च है, हमारा लाइट, हमारी अंगीठी है, हमारा गर्जन है, हमारी बिजली है, गड़गड़ाहट है। तो कौन के निकल के चला गया बीच में से? यहोवा। यहोवा निकल के चला गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने वाचा, लहू की वाचा हमारे लिए बांधी। क्यों? क्योंकि हम लोग इस काबिल नहीं थे। उसने अब्राहम को बुलाया तो था, लेकिन पता था अब्राहम इंसान है, मिट्टी है। तो खुद उसने वाचा अपने ऊपर पूरे करी। 2000 साल के बाद यीशु खुद आया उस वाचा को दोहराने। वो गुजर के गया। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है, आपके आंसू आने चाहिए। उसको पता है कि हम कमजोर हैं। यहोवा ने आप हमारे लिए जान दी, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कोड़े खाए। वहां सारे लोग यीशु पर लानत कर रहे थे, सारे लोग यीशु को कोस रहे थे। किसी ने भी नहीं कहा ये धर्मी था। सब लोग कहते बरअब्बा को छोड़ दो, इसको लटका दो। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता था इंसान कमजोर है, धक्का दे जाएगा, लेकिन मैं यहोवा हूं। लिखा है गलातियों के 3 के 7 में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो काट पे ठोका गया। वहां यीशु हमारे लिए श्रापित बना। अब्राहम इस खड़ा नहीं हो सकता था कि अब्राहम के लिए यहोवा बीच से गुजरा, हमारे लिए यहोवा यीशु बीच से गुजरा।